हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य के बारे में। तो आज की वीडियो एनईपी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस पूरी बुक को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी तक आपके एग्जाम में इस बुक से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी इसके एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, यानी इस पूरी बुक के अंदर आपको कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं। देन लास्ट में हम बात करेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य का ये क्वेश्चन पेपर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये थर्ड सेमेस्टर में मिलता है। तो आप चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में, यानी इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 2 घंटा 30 मिनट दिया जाता है इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, और ये 17 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। तो आइए इसे थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको 2 पार्ट मिलते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से जो पहला क्वेश्चन होता है वो करना कंपलसरी होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाकी जो क्वेश्चन बच गए उनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी टोटल आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी होता है करना, और बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और टोटल आपका जो पार्ट ए होता है वो 30 मार्क्स का होता है। तो आइए हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। तो जो आपका पार्ट बी होता है वो 40 मार्क्स का होता है, और इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का होता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर आपको टोटल 3 यूनिट्स पढ़नी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स जानने को मिलेंगे, जिसमें से आपको बेसिकली समझना है भक्ति के बारे में, आखिर भक्ति होती क्या है ये। और अगर हम सेकंड यूनिट की बात करें तो इसके अंदर आपको जितने भी जो कवि होते हैं, जितने भी जो विचारक होते हैं, उनके विचार के बारे में जानने को मिलेगा। और ठीक इसी तरीके से यूनिट थर्ड के अंदर आपको मानव मूल्य और भक्ति के बारे में पढ़ना है। तो ये तो मैंने आपको बताया इसके सिलेबस के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो भक्ति के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही चीज़ पूछी जाती है कि भक्ति का क्या अर्थ है, यानी इसके मीनिंग के बारे में पूछा जाता है। भक्ति से क्या तात्पर्य है, यानी भक्ति से आप क्या समझते हैं, भक्ति के उद्देश्य के बारे में बताइए, भक्ति के प्रकारों के बारे में बताइए, और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए, यानी इसके महत्व के बारे में आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए हम बात करते हैं हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम भक्ति के अर्थ के बारे में बताएंगे, यानी इसके मीनिंग के बारे में बताएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भक्ति 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला है भक्ति और दूसरा है भज। तो इसमें भक्ति का मतलब होता है जो किसी से गहन प्यार करता हो, यानी डीपली लव करता हो, और भज का मतलब होता है सेवा करने से। मतलब भक्ति का सीधा अर्थ है ईश्वर से प्रेम करना और उनकी सेवा करना। जब कोई भक्ति करता है तो वो अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करता है, जिससे उसे आंतरिक शांति और सच्चा सुख मिलता है। भक्ति एक ऐसी भावना है जिसमें भक्त अपने देवता के प्रति अनन्य प्रेम का अनुभव करता है। अगर आसान भाषा में समझे तो भक्ति का मतलब है भगवान से सच्चा प्यार और उनकी सेवा करना। और जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी आत्मा भगवान से जुड़ती है और हमें अंदर से शांति और असली सुख मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भक्ति सिर्फ मंदिर जाने या पूजा करने तक सीमित नहीं है। सोचिए, माँ अपने बच्चे की देखभाल निस्वार्थ भाव से करती है, ये भी एक भक्ति है। तो भक्ति का असली मतलब है निस्वार्थ प्रेम और पूरी लगन से भगवान को याद करना।
देखो, अलग अलग संतों और धर्म ग्रंथों ने भक्ति को अलग अलग रूप में बताया है। अगर आप भगवत गीता, उपनिषद या पुराणों को देखें तो हर जगह भक्ति के कई प्रकार का जिक्र मिलता है। लेकिन आसान भाषा में समझे तो भक्ति को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली है स्वर्ण भक्ति, यानी भगवान की कथाएं और लीलाएं सुनना। दूसरी है कीर्तन भक्ति, यानी भगवान का नाम गाना और भजन करना। तीसरी है स्मरण भक्ति, यानी भगवान को याद करना। और चौथी है ध्यान भक्ति, यानी भगवान पर पूरा ध्यान लगाना। मतलब भक्ति करने का कोई एक तरीका नहीं है। कोई सुन करके करता है, कोई गा के करता है, कोई याद करके करता है और कोई ध्यान लगाकर भक्ति करता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्वर्ण भक्ति के बारे में, जिसे हम सुनने की भक्ति भी कहते हैं। तो स्वर्ण भक्ति का मतलब होता है सुनना। इसमें भक्त भगवान की कथाएं, भजन या उपनिषद सुन के भक्ति करता है। जैसे हम रामायण या भगवत गीता सुनते हैंगे या फिर कोई भजन सुनकर भावुक हो जाते हैं। ये सब स्वर्ण भक्ति के रूप हैं। तो आइए हम बात करते हैं स्वर्ण भक्ति की विशेषताओं के बारे में। तो ये भक्ति शास्त्रों, पुराणों और धार्मिक शिक्षाओं को सुनने पर आधारित होती है। इसके माध्यम से भक्त अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति राम कथा या गीता प्रवचन सुन के अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करता है। यही है स्वर्ण भक्ति। तो आइए हम बात करते हैं स्वर्ण भक्ति के इंपॉर्टेंस के बारे में, यानी इसके महत्व के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण भक्ति से भगवान के प्रति प्रेम और आस्था बढ़ती है। उदाहरण के लिए तुलसीदास जी ने रामायण सुनाकर लोगों के दिलों में भगवान राम के गुण भर दिए। और जब कोई भक्त ऐसी कथाएं या प्रवचन सुनता है तो उसे अंदर से शांति और संतुलन महसूस होता है। मतलब सिर्फ सुनने भर से ही भक्ति का असर हमारे मन और आत्मा में साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कीर्तन भक्ति के बारे में। तो कीर्तन का मतलब होता है भगवान के नाम और गुणों को गाकर भगवान को याद करना। कीर्तन में भक्त भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं या उनका भजन करते हैं। ये एक सामूहिक साधना है जिसमें कई सारे भक्त एक साथ मिलकर ईश्वर के गुणों और नामों का गुणगान करते हैं। मतलब ये अकेले करने की चीज नहीं है, बल्कि एक सामूहिक साधना है जहाँ कई सारे भक्त मिलकर भगवान का गुणगान करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कीर्तन भक्ति की विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रभु के नामों का गान किया जाता है, जैसे हरे कृष्णा, राम राम या जय श्री कृष्ण। इसमें लोग मिलकर मंदिरों में भजन करते हैं या घर पर खुद भी मंत्रों का जाप करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कीर्तन भक्ति में संगीत और रागों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो भक्तों के हृदय को शुद्ध करता है और उन्हें मानसिक शांति प्रदान करता है। मतलब इसमें संगीत का एक बड़ा रोल है। भजन की धुन और राग भक्त के दिल को छू लेते हैं, जिससे मन शांत होता है और आत्मा शुद्ध होती है। मतलब कीर्तन सिर्फ गाना नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो भक्त को भीतर से एहसास कराता है। तो आइए हम बात करते हैं कीर्तन के महत्व के बारे में, यानी इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो जब हम भजन या कीर्तन करते हैं तो कीर्तन भक्ति से मन भगवान में लग जाता है। भजन की धुन से हमें अंदर से शांति और आनंद मिलता है। इसीलिए संत सूरदास और मीराबाई ने अपने भजनों के जरिए भगवान के प्रति असीम प्रेम को व्यक्त किया है। मतलब कीर्तन भक्ति दिल को सुकून देती है और मन को भगवान से जोड़ देती है। तो अब हम बात करने वाले हैं स्मरण भक्ति के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि स्मरण का मतलब होता है भगवान का ध्यान करना या उन्हें याद करना। इसमें भक्त अपने मन में भगवान के नाम, रूप और गुणों को याद करता है। ये एक व्यक्तिगत साधना होती है जिसमें व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भगवान को याद करता है। मतलब ये भक्ति बहुत पर्सनल होती है, क्योंकि इसमें इंसान कहीं भी किसी भी सिचुएशन में भगवान को याद कर सकता है। मतलब स्मरण भक्ति के लिए ना तो मंदिर की जरूरत है, न ही भजन मंडल की जरूरत है। सिर्फ सच्चे मन से भगवान को याद करके हम स्मरण भक्ति कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं स्मरण भक्ति की विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें भगवान का नाम या मंत्र जपते हुए उनका ध्यान किया जाता है। ये भक्ति सबसे सरल होती है, क्योंकि इसमें किसी भी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं होती। इसे कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। मंदिर, घर, चलते फिरते या काम करते हुए से कर सकते हैं। जब भक्त भगवान को याद करते हैं तो उनके मन से दुख और चिंता दूर हो जाती है। मतलब स्मरण भक्ति में बस भगवान को याद करना होता है, चाहे उनका नाम जप कर या फिर कोई मंत्र बोलकर या फिर मन ही मन ध्यान करके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये भक्ति सबसे आसान मानी जाती है, क्योंकि इसके लिए किसी भी खास जगह या समय की जरूरत नहीं होती। आप इसे मंदिर में, घर पे, चलते फिरते या काम करते हुए भी भगवान को आप याद कर सकते हैं। और जब कभी भी कोई भक्त ऐसा करता है तो उसके मन से जितनी भी चिंताएं होती हैं, जितने भी जो दुख होते हैं, वो दूर होने लगते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं स्मरण भक्ति के महत्व के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब अगर स्मरण भक्ति के महत्व की बात करें तो इसमें मन को शांति और स्थिरता मिलती है। ये बहुत ही सरल और असरदार तरीका है। खासकर जो लोग ध्यान या साधना में विश्वास रखते हैं, उनके लिए स्मरण भक्ति बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मतलब भगवान को याद करना ही मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है। तो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं ध्यान भक्ति के बारे में।
देखिए, ध्यान का मतलब है एकाग्र होकर सोचना या ध्यान लगाना। इसमें भक्त अपना पूरा मन पूरी तरह से भगवान को समर्पित करता है और पूरी एकाग्रता के साथ भगवान का ध्यान करता है। तो आइए हम बात करते हैं ध्यान भक्ति की विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें भक्त भगवान के रूप, उनका स्वरूप और उनके गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। ये तरीका सिर्फ भगवान को याद करने का ही नहीं, बल्कि खुद को अंदर से शांत और संतुलित करने का एक साधन भी है। मतलब ध्यान भक्ति हमें मानसिक शांति और जीवन में संतुलन दोनों देती है। तो आइए हम बात करते हैं ध्यान भक्ति के इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी इसके महत्व के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि ध्यान भक्ति से इंसान अपने आप को भगवान से जोड़ पाता है। जब मन पूरी तरह से भगवान पर केंद्रित होता है तो अंदर से आत्मा शांत होती है, गहराई और सच्चे सुख का अनुभव करती है। अब सवाल ये आता है कि भक्ति से हमें मिलता क्या है। तो आइए हम बात करते हैं भक्ति के महत्व के बारे में, यानी इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो इसका पहला फायदा है आत्मा की शुद्धि और भगवान से गहरा जुड़ाव। तो मैं आपको बता दूं कि भक्ति का सबसे बड़ा फायदा आत्मा की शुद्धि और भगवान से गहरा जुड़ाव है। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा मन और इंद्रियां नियंत्रण में आती है और हम पूरी तरीके से श्रद्धा भावना से भगवान को समर्पित हो जाते हैं। भक्ति से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है, जिससे मनुष्य का जीवन सार्थक और आनंदमय बन जाता है। मतलब जब इंसान भक्ति करता है तो उसका मन और उसकी जो इंद्रियां होती है वो उसके कंट्रोल में आ जाती है। वो पूरी श्रद्धा भावना के साथ भगवान को समर्पित हो जाता है और यही भक्ति इंसान के आध्यात्मिक विकास का रास्ता खोलती है, जिससे उसका जीवन न सिर्फ सार्थक बल्कि आनंदमय भी बन जाता है। तो इसका दूसरा फायदा है मानसिक शांति का स्रोत। तो अब अगर हम आज की बिजी लाइफ और टेंशन भरी लाइफ की बात करें तो भक्ति एक तरीके से मन को सुकून देती है। और जब हम पूरी तरीके से भगवान पे विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर की चिंता, डर और तनाव कम होने लगते हैं। चाहे मंत्रों का जाप हो, ध्यान हो, भजन हो या कीर्तन हो, इन सब के जरिए मन शांत होता है और नकारात्मक सोच धीरे धीरे दूर होने लगती है। मतलब भक्ति सिर्फ धार्मिक प्रथा नहीं है, ये आजकल की लाइफस्टाइल में भी एक पावरफुल थेरेपी की तरह काम करती है। तो इसका अगला फायदा है आत्मसमर्पण और पवित्रता। तो मैं आपको बता दूं कि भक्ति का एक जरूरी हिस्सा है आत्मसमर्पण, मतलब खुद को भगवान की इच्छा पर छोड़ देना। अब जब इंसान ईश्वर के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाता है तो उसके अंदर का घमंड और स्वार्थ अपने आप ही खत्म होने लगता है और यही समर्पण उसके मन को पवित्र बना देता है। मतलब सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि अपने अहंकार को भगवान के सामने झुकाना है। तो नेक्स्ट है समाज में प्रेम और एकता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भक्ति का असर सिर्फ एक इंसान तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये पूरे समाज को जोड़ने का काम करती है। जब लोग भक्ति करते हैं तो उनके अंदर प्रेम, करुणा, सहनशीलता और दया जैसे गुणों का विकास होता है और यही गुण समाज को भी बेहतर और मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे संत कबीर, मीराबाई और सूरदास जैसे भक्तों ने अपने भक्ति के जरिए समाज को भाईचारे और एकता का संदेश दिया। मतलब भक्ति सिर्फ व्यक्तिगत साधना नहीं है, ये समाज के लिए भी कल्याणकारी शक्ति है। तो इसका अगला फायदा है आत्मविश्वास और धैर्य में वृद्धि। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भक्ति का एक बड़ा फायदा है कि इससे इंसान का आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ता है, क्योंकि जब कोई भी पूरी तरीके से भगवान पर भरोसा करता है तो मुश्किल हालातों में भी उसका मन डगमगाता नहीं है। मतलब भक्ति इंसान को अंदर से मजबूत और धैर्यवान बना देती है। तो इसका अगला फायदा है मोक्ष की प्राप्ति। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। देखिए, मोक्ष का मतलब होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना। तो मैं आपको बता दूं कि जब इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। मतलब भक्ति अंत में आत्मा को उसके असली घर भगवान के पास पहुंचा देती है। तो इसका अगला बेनिफिट है मन की शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण। तो मैं आपको बता दूं कि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति का मन मलिन और नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाता है। इस तरह से भक्ति मनुष्य के मन को शुद्ध करने का काम करती है। भक्ति के माध्यम से मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा आती है और वो दूसरे को मोटिवेट करता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन के अंदर हम बताएंगे कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ से नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और आत्मसमर्पण है। ये मन को शुद्ध करती है, नकारात्मक विचारों को दूर करती है और इंसान को आत्मविश्वास और शांति देती है। भक्ति से न सिर्फ मनुष्य का जीवन आनंदमय बनता है, बल्कि समाज में प्रेम और एकता भी बढ़ती है। आखिरकार भक्ति इंसान को मोक्ष तक ले जाती है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें।
और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।